नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के कड़वाल गांव में क्षत्रिय परिवार में हुआ था और इनके बचपन का नाम अजय सिंह वशिष्ठ था। और योगी आदित्यनाथ की एक महज उपाधि थी जो उनके गुरु महंत अवैधनाथ द्वारा दी गई थी। और इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था और इनकी माता का नाम सावित्री देवी। आनंद सिंह बिष्ट एक पेशे से फॉरेस्ट रेंजर थे और उनकी मृत्यु हाल ही में 2020 में कोरोना के चलते हुई थी। योगी आदित्यनाथ के 4 भाई और 3 बहन थे, जिसमें महज ये दूसरे नंबर के थे। और उसके बाद इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से की और उसके बाद अपनी कॉलेजी शिक्षा बीएससी श्री भारत मंदिर इंटर कॉलेज ऑफ ऋषिकेश से की। योगी आदित्यनाथ एमएससी भी करना चाहते थे, लेकिन जब वो कोटद्वार में किराए पर रह रहे थे तब उनके साथ एक घटना हुई और वहां पर उनके रूम में चोरी हुई, जिसके कारण उनके सारे डॉक्यूमेंट चुरा लिए गए। और इसी के रहते वो उन्होंने अपना धार्मिक जीवन की शुरुआत की और ये महज 22 साल की उम्र में अपना घर को त्याग दिया और महंत अवैधनाथ के यहाँ आकर उन्होंने संन्यास लिया तथा उसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ऋषिकेश से की। सन 1998 में लोकसभा के चुनाव जीतकर सबसे कम उम्र के सांसद बने और लगातार 5 बार चुनाव जीते और बार में 25,000 वोटों से तो दूसरी बार में 50,000 और उसके बाद तीसरी बार में 1.5 लाख वोटों से जीतकर अपना वर्चस्व साबित किया। और उसके बाद 19 मार्च 2017 में 21वें नंबर के सीएम बनकर योगी आदित्यनाथ तीसरी बार संसद बनने के बाद एक बार संसद में भावुक हुए थे और उनके बाद उन्होंने बताया कैसे समाजवादी पार्टी द्वारा उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया और उसके बाद उन्हें अपराधी घोषित किया गया, और जो आप एक क्लिप के माध्यम से देख सकते हो। सर मुझे बोले डोंट बी टेल गो ऑन योगी जी I will all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. एक्चुअली मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मतलब पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और दरअसल योगी आदित्यनाथ का भावुक होने का मेन रीजन जब मुहर्रम के वक्त 2 गुटों के मध्य आपसी विवाद हुआ और उस आपसी विवाद को सुलझाने के लिए योगी आदित्यनाथ वहां पर गए, तब उनको पुलिस द्वारा 11 दिन के लिए पकड़ लिया गया था। और उन्हें इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो उन्होंने मुद्दा भड़काने के जुर्म में उन्हें 11 दिन के लिए जेल में रख दिया। और इस जेल में रखने का मेन रीज़न मुलायम सिंह यादव की सरकार का था, क्योंकि वो चाहते थे कि मुस्लिम वोटर अपनी ओर आ जाए, इस तरह से मुस्लिम वोटर उनकी तरह आकर्षित हो और आने वाले चुनाव में उन्हें फायदा हो। योगी आदित्यनाथ एक बार जब अपनी रैली कर रहे थे, उस वक्त मुख्तार अंसारी द्वारा उन पर हमला करवाया गया, लेकिन उस वक्त तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी किस्मत रहते बच गए और उनके पीछे आ रही एक गाड़ी में गोलीबारी की गई, जिससे वो गाड़ी पूरी वहाँ से ब्लास्ट कर दी गई। और इसी के कारण योगी आदित्यनाथ ने अपने लोगों में एक नई उमंग पैदा करने के लिए यूपी के 4
जिलों के नाम बदल दिए, जिनमें मियाँ बाजार का नाम माया बाजार, अली नगर का आर्य नगर, हुमायूं पोल का हनुमान पोल रखा और उर्दू बाजार का हिंदी बाजार रखकर वहाँ के लोगों में एक नई उमंग पैदा की। हमेशा पशुओं से प्रेम करते हैं, उन्हें चारा देते हैं, उन्हें पानी देते हैं और उनके बाद उनके सोशल मीडिया पे ऐसे भी वीडियो शेयर होते हैं जो जिनमें कभी वो टाइगर्स को दूध पिलाते हैं तो कभी बिल्ली से बात करते हैं। ऐसे रोमांचक वीडियो हमको